श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। राम राम जपते रहो जब लगी घट में प्राण, कबहु दीना नाथ के भनक पड़ेगी कान। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। बड़ा मन भावन पावन समय है। हर वर्ष की भांति 2022 का नौचंडी महायज्ञ जो 15वां आयोजन है, आज उसका चौथा दिन अंतिम चरण में है। मतलब कल 5वां दिन लग जाएगा और एक साल कोई कम नहीं होता है। सबसे बड़ा तो धन्यवाद ये देना चाहिए, अरे हम बड़े किस्मत वाले हैं। 21 में भी थे, 22 में भी हैं, और मैया कृपा बनाए रखना हम 23 में भी हो। आ माता रानी के चरणों में गुणगान करते हुए मंच पर विद्यमान परम विद्वान मानस के मूढ़धन्य प्रवक्ता संत श्री तरंग जी महाराज, भैया आदित्य जी महाराज, आचार्य नीरज जी महाराज, सरोजाचार्य जी महाराज, यज्ञ समिति के हमारे सभी पदाधिकारी बंधु, आ माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाएं और कहें मां। जब किसी को तुम मां कहोगे तो तुम क्या हो जाओगे? जब कोई किसी को मां कहता है ना तो वो क्या हो जाता है? पिता नहीं हो जाता है। जब किसी को मां कहोगे तो मां तुमको अपना लाल स्वीकार कर लेगी, अपना बेटा स्वीकार कर लेगी। अब माई के दरबार में वही आते हैं जो लाल होते हैं, जो बप्पा होते हैं वो इनकी चौखट तक नहीं पहुंच पाते हैं। बड़े सुंदर सुंदर अभी भजन आप लोग सुन रहे थे। यद्यपि राम कथा के द्वारा आज श्री राम जन्म उत्सव झांकी के सहित, मतलब झांकी के सहित कैसे बधावा बजा था दशरथ के दरबार में
कथा भी सुनोगे और झांकी भी देखोगे। जैसा कि लगभग 10:40 पर राम जन्म उत्सव शुरू हो जाएगा, मतलब झांकी का दर्शन शुरू हो जाएगा। रामलला के जन्मोत्सव में टापी मखाना लुटाए जाते हैं। अब मैंने दोपहर में सूचना तो दिया नहीं था, और देते भी किसको, सब यज्ञ मंडप में थे। लेकिन कोई बात नहीं है, अब कोई गांव नहीं, अब तो प्रत्येक गांव शहर जैसा दिख रहा है। 24 घंटा बिजली, बढ़िया इंटरलॉक रोड, तो गांव शहर में अंतर क्या रह गया? कहे मां, अरे पार्वती पे तेरा है जहां लगता मेला है। बोलो दुर्गा मैया की। हम सुन नहीं पाए, 25% बहिरा है, जोर बोलो। दुर्गा मैया की, कमला पसंद की। हाँ बताओ, इनका यह नहीं पता है कि यही तो इंटरव्यू है। हम लोग यही इंटरव्यू लेते हैं, अचानक में नंबर गोल हो गए तुम्हारे। इसीलिए कहता हूं पूरा ध्यान रखा करिए। जो ठीक ठाक टीचर आएगा तुरंत तुम्हारा टेस्ट लेगा कि तुम बिल्कुल मन से सुन रहे हो कि ट्रेन की पटरी की आवाज सुन रहे हो। कोई बात नहीं है। कमला पसंद भी कंपनी वालों ने पुड़िया का नाम रख दिया, लेकिन कमला लक्ष्मी जी को कहते हैं। और लक्ष्मी जी किसको नहीं पसंद है? ठीक है। पार्वती पे तेरा है जहां लगता मेला है। थोड़े थोड़े हाथ उठाना, ज्यादा नहीं। और जब तक ये भजन बंद ना हो तब तक करतल ध्वनि, मतलब लय से ताली बजाना है, इलेक्शन वाली नहीं, पड़ 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 पड़, वो नहीं है, लय वाली ताली। और कहिए साथ में, हम तेरे लाल हैं गले, हम तेरे लाल हैं। अरे जिनको मैया के गले लगना है गाओ, नहीं लगना है तो ना गाओ। हम तेरे लाल हैं गले, हम तेरे लाल हैं। पार्वती पे तेरा है जहां लगता मेला है। पार्वती पे तेरा है जहां लगता मेला है। भाई बहुत बहुत आशीर्वाद है राजू साउंड सिस्टम को। मैया जी से कामना है माँ, अगली बार मिले तो इससे दूना मटेरियल इनके पास हो। हम तेरे लाल हैं, हम तेरे लाल हैं, लगा गले।
बोलो दुर्गा मैया की जय हो। अच्छे अच्छे भजन खूब सुनने को मिलेंगे। अभी तो चौथा दिन है, 3 दिन और भी हैं। कथा के क्रम में आपको जोड़ लें, क्योंकि कथा तो बहुत जरूरी है। राम कथा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज राजा दशरथ, जिनके 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। धीरे धीरे चौथापन आ गया। एक दिन इन्होंने दर्पण देखा और दर्पण में देखा कि हमारे बाल सफेद हो गए हैं। अरे मेरे बाल सफेद हो गए। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुतना। गुरु ग्रह गयव तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाल। महाराज राजा दशरथ बहुत कुछ सोच सोच के रोए। चौथापन आ गया है। मैंने एक नहीं, मैंने 3 विवाह किया है। मैंने जीवन में दान पुण्य भी बहुत किया है, लेकिन लगता है हमारे भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं। रोते 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 उनके आंखों के आंसू कम पड़ गए। राजा दशरथ के मन में आया, दशरथ इस तरीके से रोने से क्या फायदा है? अरे तुमने अपने जीवन में गुरु कर रखा है। अगर इनमें के 2 आंसू कहीं अपने गुरु के चरणों में डाल देते तो शायद तुम्हारा दुख दूर हो जाता। उसी समय महाराज दशरथ अपने गुरु जी के पास में चल दिए। कथा प्रेमियों, जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। गुरु का मतलब ये नहीं है हम 40 साल में करें, गुरु की 30 साल में करें कि 20 साल में करें। जब तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आ जाए, धर्म के प्रति जुड़ाव हो जाए, गुरु ग्रह गए वो तुरते महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। अब यहां पर एक संदेश ये भी आता, जब अपने गुरु के पास में जाओ तो विनय में तुम्हारे कोई कमी ना रह जाए। देखो महाराज ने वैसा ही किया। भूल गए अपने को कि हम चक्रवर्ती सम्राट हैं। महाराज वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया, दशरथ उठो, दशरथ उठो, धरहु धीर हुई है सुतचारी। अरे दशरथ, तुम संतान के लिए दुखी हो। 1 नहीं 4 प्राप्त होंगे, लेकिन तुमको यज्ञ करवाना पड़ेगा। कथा प्रेमियों, यज्ञ से बड़ा कोई तुम्हारा मित्र नहीं है। यज्ञ से बड़ा कोई खतरनाक तुम्हारा दुश्मन नहीं है। यज्ञ से विकास होता है और यज्ञ से विनाश भी होता है।
राशि दोनों की एक ही है। समर्पित भाव से अगर यज्ञ में जाओगे, याचक बन करके जाओगे, तो निश्चित तुम्हारा विकास होगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। महाराज श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया यज्ञ के लिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जैसा जैसा गुरुदेव जी ने आदेश दिया है, दशरथ इन इन बातों का तुमको यज्ञ में ध्यान रखना है। संत विद्वानों का आगमन हो रहा था। हम कैसे जाने हमारी यज्ञ सफल है कि नहीं सफल है? नंबर 1, आने वाला संत विद्वान तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी व्यवस्था से जब हर शब्द में एक ही बात कहे, एक बात है यज्ञ भैया तुम्हारी सफल है। पंडाल भले सस्ता वाला लगा हो और व्यवस्थाएं भले ही कमजोर हो, लेकिन ये तुम्हारे अंदर सावधानी रखना जरूरी है। आने वाले संत विद्वानों ने राजा दशरथ से कहा, दशरथ जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो कछु सकल सिद्धि भाज तुम्हारा। यज्ञ तुम्हारा सफल है क्योंकि तुमने अपने गुरु के बताए हुए वचन का पालन किया है। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल सिद्धि काज तुम्हारा। राजन, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे क्योंकि तुमने अपने गुरु के बताए वचन का पालन किया है। राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के सहित, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के सहित यज्ञ मंडप में गए और यज्ञ की आहुतियां डाल रहे हैं। भगत सहित उन्हें आहुति दीना। उसी समय पर यज्ञ की पूर्णाहुति होने को थी। अग्नि भगवान हाथ लेकर के प्रकट हुए, खीर लेकर के प्रकट हुए और कहा, ये हबी बाटी देहुन पूजाई,
ये खीर का प्रसाद ले जाओ और अपनी रानियों को तुम दे देना जाकर। जथा जोग जही भाग बनाई। महाराज राजा दशरथ ने क्या किया? अर्धे भागे कौशल्य दीना, उभय भागे आधे कर लीना। अर्धे भागे अर्धे भागे कौशल्य दीना, उभय भागे आधे कर लीना। अर्धे भागे कौशल्य दीना, अर्ध भाग कौशल्य दीना। यज्ञ का आधा भाग प्रसाद कौशल्या को दे दिया और उसमें का आधा भाग का आधा आधा सुमित्रा और कैकेयी को दिया। जैसे ही सुमित्रा के हाथ का दोना चील आकाश मंडल में लेकर के उड़ गई, कौशल्या कैकेयी ने विचार किया, जो बहन सुमित्रा को यज्ञ का प्रसाद मिला था तो चील लेकर के चली गई। अपने अपने हिस्सा में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद सुमित्रा को दिया। इसीलिए कथा प्रेमियों आप लोगों ने सुना होगा, कौशल्या के एक बेटा हुआ, कैकेयी के एक बेटा हुआ, लेकिन सुमित्रा के 2 बेटे हुए। क्यों? रानी सुमित्रा ने 2 लोगों के हिस्से का प्रसाद खाया था। और सुमित्रा के बच्चों में एक खास बात और थी। एक बच्चा जो है कौशल्या के बच्चे से जुड़ा रहा और एक बच्चा कैकेयी के बालक से जुड़ा रहा। ये सब उस समय के संस्कार थे। धर्मप्रिय सज्जनों, रानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा बड़ी प्रसन्न है और जो गुरुजी ने यज्ञ करवाया है, रानियों को पूर्ण विश्वास है कि निश्चित मेरी कामना पूरी होगी। होते प्रसन्न जल्दी है भगवान यज्ञ से, भगवान यज्ञ से। होते प्रसन्न जल्दी भगवान यज्ञ से।
प्रसन्न जल्दी भगवान यज्ञ से, होते प्रसन्न जल्दी भगवान यज्ञ से, भगवान यज्ञ से, भगवान यज्ञ से, होती मुराद पूरी, होती मुराद पूरी, भक्तों ये यज्ञ से, भक्तों ये यज्ञ से, होती मुराद पूरी, भक्तों ये यज्ञ से। होते प्रसन्न जल्दी हैं भगवान यज्ञ से, होती मुरादें पूरी हैं भक्तों ये यज्ञ से। धर्मप्रिय सज्जनों, तीनों रानियों ने खीर का प्रसाद खाया है और यज्ञ भगवान की कृपा से तीनों रानियों के गर्भबाल आया है। हो नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, सिया राम जय जय मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सदस्य रथ अजी बिहारी, राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। ओ प्यारे राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी से, राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी से। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीते हरि प्रीता। चैत का महीना है, दिन के 12 बजने वाले थे। महारानी कौशल्या के गर्भ में जो भगवान की माया थी वो नष्ट हो गई। भगवान की माया नष्ट हो गई और मैया कौशल्या के सामने भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए। कौशल्या ने कहा प्रभु आप? अरे भगवान बोले आप मत करिए, हम तुम्हारे पुत्र बनकर के आए हैं। कई जन्मों से मांग रही थी आपके जैसा हमको सुत चाहिए, लो हम तुम्हारे बेटा बन के आ गए।
माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहो तात ये रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, ये सुख परमो अनुपा। महाराज, मैं आपको इस रूप में नहीं पाना चाहती हूं, हम तो आपकी शिशु लीला के दर्शन पाना चाहती हूं। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परमो अनुपा। भगवान ने कहा मैया, हम हर रूप धारण के लेकिन आज तक शिशु नहीं बने। शिशु को करना क्या होता है? अरे मैया ने कहा शिशु जब तक होता है घर में बड़ी चहल पहल रहती है, कभी रूठता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी रुलाता है घर वालों को। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। ये चरित दिखावे हरि पद पावे, न परे भव विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। मैया कौशल्या के विनय पर भगवान ने छोटे से बालक के रूप में अवतार लिया। राजा दशरथ के पास में खबर गई, महाराज रानी कौशल्या के लल्ला हुआ है, बहुत खुश हुए। दूसरी खबर गई, तीसरी खबर गई, और जब चौथी खबर गई तो भैया महाराज राजा दशरथ के दरबार में भीड़ उमड़ पड़ी, भीड़। देखो राम जी के जन्मोत्सव में जिन्हें जो भी बधाई न्यौछावर करनी है, 2022 में राम जन्मोत्सव झांकी के सहित मनाने जा रहे हैं। एक तो झांकी हमारे कथा के साथ में है, और दूसरी झांकी कथा के बाद है। 2 झांकियां आप देखने को पाएंगे। तो आह्वान है धर्म प्रिय सज्जनों, राजा दशरथ के दरबार में भीड़ उमड़ पड़ी। नेगी न्यौछावर वालों की थोड़ा आप लोग पीछे बढ़ जाओ, हल्का एक गद्दा पीछे कर लीजिए तुम, जिससे झांकी वालों को आगे जगह मिले। हाँ थोड़ा। बोले रामचंद्र भगवान की। देखो
जहां जन्मोत्सव के समय में वही उठेगा जिन्हें न्यूछावर करनी है, बाकी बैठे बैठे कथा का आनंद लीजिएगा। बोलो अयोध्या धाम की जय हो। थोड़ा और जोर से बोलो। चारों भैयन की, सरजू मैया की जय हो, हनुमान गढ़ी की जय हो, सीता रसोईया की जय हो। और मैं चाहूंगा हमारी जितनी भी संत मूर्तियां हैं मंच पर दर्शन दें, खास करके हमारे तरंग जी महाराज। वैसे काफी आपको समय देना होता है। आज बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जो लोग अभी गांव से नहीं आए हैं, तो राम जी का जन्मोत्सव मनाए जाने का समय आ गया है। और जो भी हमारे कमेटी के सहयोगी लोग हैं, आज रामलला के जन्मोत्सव में इतनी न्यूछावर करना कि दान पात्र बाबा आज ही भर जाए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। तो मैं आह्वान करता हूं झांकी का, अगर तैयार है तो आए, वरना प्रसंग को हम आगे बढ़ाएं। धर्मप्रिय सज्जनों, महाराज राजा दशरथ के पास में खबर गई कौशल्या के लल्ला हुआ है। जो गले में हीरे का हार पहने हुए थे उसको उतार के दे दिया। तब तक दूसरी दासी गई, और रामायण में बाबा जी क्या लिखते हैं? सर्वसिदान दीन सब काहू, सर्वसिदान दीन सब काहू, सर्वसिदान दीन सब काहू, सर्वसिदान दीन सब काहू। यही पावारा काहू, यही पावारा यही पावारा खा नहीं काहू, यही पावारा खा नहीं काहू। सर्वसिदान काहू, सर्वसिदान सर्वसिदान। महाराज राजा दशरथ ने सोने का दान दिया, चांदी का दान दिया, गऊओं का दान दिया, जमीन का दान दिया, लेकिन जही पावा राखा नहीं ताहू। जिसने पाया उसने पास में अपने रखा नहीं, तो गया कहां? देखो, जिस समय दान बट रहा था महाराज राजा दशरथ के, वहां चांदी का दान शुरू हुआ। भैया चांदी वाली बोरिया भर के गांव के बाहर निकल पाया, तब तक कोई चिल्लाते चला, भैया अब राजा दशरथ सोना बांट रहे हैं। उसने चांदी वाली बोरी वहीं पर रख दी और सोने वाली लाइन में लग गया। सोने की बोरी लाद के चला, तब तक किसी ने कहा, भैया अब तो हीरा बांट रहे हैं। एक तो ये भाव है। दूसरा भाव, जब महाराज राजा दशरथ के वहां पुत्रों का जन्म हुआ तो राजा महाराजाओं की भीड़ उमड़ पड़ी दर्शन के लिए।
एक राजा ने गोदी फैलाई, महाराज ने एक राजा को दिया, तब तक दूसरे राजा ने कहा जल्दी करो भैया भीड़ ज्यादा है। उसकी गोदी में गया, तब तक अगले ने कहा भैया अब लाओ थोड़ा हम खिला ले। सरे बसिदान दीन सब काहू, सरे बसिदान सरे बसिदान दीन सब काहू, सरे बसिदान यही पावारा नहीं पाहू, यही पावारा था नहीं पाहू, यही पावारा था नहीं पाहू, यही पावारा यही पावारा। बोलो अयोध्या धाम की हो। देखो भैया ऐसे नए बात बनेगी, जरा हाथ उठाओ सब लोग इधर। बोलो अयोध्या धाम की हो। देखो भैया धाम तो सबको लुटाने पड़ेगा। रामलला के जन्मोत्सव में जो दान लुटाता है, रामलला भैया उसकी सूनी गोदी नहीं रखते हैं। तो पहली नुचार हमारे जो भी यजमान लोग हैं, और नहीं दोगे तो हम नहीं जानते हैं। ये तो बदला होता है, बदला होता बदला। आप अगर रामलला के जन्मोत्सव में न्यौछावर नहीं करोगी तो कौशल्या कई सुमित्रा तुम्हारे वहां न्यौछावर नहीं करेंगी। बोला अयोध्या धाम की हो। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, रानी कौशल्या के लल्ला 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 हो गया। आप लोग ताली बजाओ, उठाओ हम। रानी कौशल्या के लल्ला हो गया, रानी कौशल्या के लल्ला हो। हमको अनधन भैया लेगा चूनर साड़ी, हमको अनधन भैया लेगा चूनर साड़ी। कंजूसी से काम चले ना दे दो मोटर गाड़ी, कंजूसी से काम चले ना दे दो मोटर गाड़ी। अभी हमारे पाड़े जी हो, आप दोनों नहीं खड़े हुए हैं। साधु साधु सब्जी मालू, जंगल अंधालू, रिश्तेदारी में साधु। और तेरी गोद में जायो लाल भाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में जायो लाल भाई दे तेरी मैया, तेरी गोद तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। झूले कितनी मस्ती में झूमिए कि जमीन सब बराबर हो जाए, कि झूले पढ़ना में श्री राम बधाई तेरी मैया,
भैया जी की न्यूछावर नहीं आई, क्या बात है, कंजूसी तरह काम चलेगा। हाँ हम सोच रहे थे बिना मांगे आ जाओ, लेकिन हम बहुत बड़े वाले बेशर्म हैं कि झूले 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 पलना दे श्री राम भाई दे तेरी मैया, झूले दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। झूले 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 पलना दे श्री भाई दे तेरी मैया, झूले बधाई दे तेरी मैया। दे हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी, दे हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी। कंजूसी से काम चले ना, दे दो मोटर गाड़ी, कंजूसी से काम चले ना, दे दो मोटर गाड़ी। झूले देखो हमारी अभी संत मूर्तियों का आगमन नहीं हुआ है, हमारे स्वामी जी सो गए हैं क्या, आचार्य जी सरोजाचार्य जी बड़ा लगाव है उनसे, नैमिष की भूमि से, क्या बात है। आइए मंच पे स्वागत है कि झूले 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 पलना में श्री राम ब्रजमंडल में धूम मची है, घर घर भई दिवाली, ब्रजमंडल में धूम मची है, घर घर भई दिवाली। सिकंदरपुर में धूम मची है, घर घर भई दिवाली, तेरी दया से आज मिली है शुक्ला को खुशहाली, तेरी दया से आज मिली है शुक्ला को खुशहाली। झूले 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 पलना में श्री राम बधाई दे तेरी मैया, झूले पलना में श्री राम बधाई दे तेरी मैया।
जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। एक बात समझ लो, मैया जी की कृपा से ही राम जन्म उत्सव मनाया जा रहा। अगर आज चूक गए तो साल भर तक इंतजार करोगे। क्या बताएं मैया कि मैं न्यूछावर न कर पाए। हाँ, हम देख रहे हैं सब बड़ी बड़ी नोट की न्यूछावर कर रहे हैं, बहन जी की झोली में क्या बात है। जन्मे है चारों भैया अवध बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। चारों भैया जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, चारों भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली झांकी आप लोगों को आधे घंटे बाद राधा कृष्ण की या जो भी होगी सूचना मिलेगी। हमारे बड़ा आनंद आया। ये महाराज राजा दशरथ के दरबार का उत्सव था। देखो, झांकी का मतलब होता है हम जो बात कथा के द्वारा ना समझ पाए वो झांकी के द्वारा देखकर ये सब दान पात्र में पहुंचाइए। अच्छा, जो भी हो, जिसका हो भगवान जाने। धर्म प्रिय सज्जनों, ये सब बातें बाद में हो जाएंगी, आप संभालिए, बाद में देखा जाएगा। आइए कथा सुनिए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। और एक बात समझ लो, ये पूरा प्रोग्राम लाइव प्रसारण चल रहा है इंटरनेट की दुनिया में। हमारे YouTube चैनल पर स्वामी भुसुंडी जी महाराज ये पूरा कार्यक्रम आप जब चाहोगे, 2021 की भी यज्ञ की हमारी कथा पड़ी हुई है और 2022 का भी हर दिन का कार्यक्रम YouTube पर पहुंचा रहा हूं। ये सीधे प्रसारण की व्यवस्था मैंने रखी है और जब कभी सर्वर की दिक्कत होती तब डी लाइव हो जाता है। अच्छा, इसमें डी लाइव चल रहा है, इसमें डी लाइव चल रहा है। ये तो YouTube प्रभारी ही जान सकते हैं। लेकिन ये मंच से उतरने के बाद 2 घंटे के बाद आपको इंटरनेट पर कार्यक्रम YouTube पर पहुंच जाएगा। जैसा कि हमारी सेवा 11:30 तक की है और उसी के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं, झांकी का भी दर्शन, कथा का भी दर्शन, जैसा कि पूरे 25 मिनट हमारे झांकी मंडल के पास में है अगली झांकी प्रस्तुत करने के लिए। आओ 2 बार संकीर्तन कर लिया जाए, सीधे कथा से जोड़ा जाए। बोला अयोध्या धाम की जयकारा जोर से लगाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी हमारे नौजवान भैया लोग बाहर जोर जोर से बोल रहे, तुम समझ गए थे राम भगत आ गए सब। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद है। और कुछ ऐसी प्रसन्नता की बातें होती हैं जो किसी किसी कवि की बात जो है ना सबके दिलो दिमाग में बैठ जाती है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है।
मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, भगवा अब चढ़ने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। अयोध्या धाम की बस 20 मिनट की कथा हमारी बची है और कथा का आनंद ले। बस एक बार संकीर्तन कर ले और बड़ी मार्मिक जन्म उत्सव तो आपने प्राप्त किया, लेकिन अब जो है बहुत ही जीवन की उपयोगी बातें आपको मिलेंगी। राजा दशरथ के जीवन में 4 पुत्रों का आगमन हुआ। किसकी बदौलत? ये जो यज्ञ हो रही तुम्हारे वहां। अब भाई हम तो यहाँ के इतिहास से ज्यादा परिचित नहीं है, दूसरी बार आया हूं और हम ज्यादा लोगों से मिलजुल भी नहीं पाते हैं भाई, मंच से जहां पर हम रुके हैं। लेकिन हाँ ऐसा पता चला है कि जिन्होंने ये न्यू डाली थी, भैया का क्या नाम था? भैया रामचंद्र जी महाराज, क्या बात, बड़ा सुंदर नाम था। और उसी फुलवाड़ी को उनके परिवार के भाई भतीजे नात रिश्तेदार सब लोग क्षेत्रवासी उसी आयोजन को धीरे धीरे लंबी आयु प्रदान कर रहे हैं। बढ़िया यज्ञ मंडप बन गया है। हम तो यज्ञ भगवान से कहते हैं, यज्ञ भगवान ऐसी कृपा कर दो आने वाले समय में टेंट ही ना लगाना पड़े। ऐसी कृपा कर दो आने वाले समय में टेंट ही ना लगाना पड़े, चाहे आंधी आवे चाहे बरसात आवे, अब बढ़िया पूरा हाल बन जावे। माता रानी की लीला बड़ी अपरंपार है। आप लोग इसी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठानों में अगर जुड़े रहेंगे तो निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा। 4 पुत्र प्राप्त हुए, चारों बच्चों का नामकरण करवाने के लिए अपने गुरुजी के पास में गए। गुरुजी ने कहा, राजन इनके नाम अनेक अनूपा, इनके इनके नाम अनेक अनूपा, मैं जब पाहब समत अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। महाराज इनके अनेकों नाम होंगे, मैं तुम्हारे बड़े पुत्र का नाम राम रख रहा हूं। इनके नाम में 2 अक्षर हैं, सो सुखधाम राम अस्य नाम, अखिल लोक दाय के विश्राम। आज ही गुरुजी ने बता दिया, इनको जो पत्नी मिलेगी उनके भी नाम में 2 ही अक्षर होंगे। राम की पत्नी का नाम तो घर सब बता देंगे, बच्चा बच्चा बता देगा। राम जी की पत्नी का क्या नाम था? धन्यवाद, धन्यवाद नहीं, भाषा में क्या कहते हैं? थैंक यू। कुछ ऐसे कहते हैं, धन्यवाद। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी है, चलो इसको भी जोड़ देंगे। अब आगे होशियार रहिए, प्रश्न बड़े अटपटे हैं। अब आज वैसे भी इंटरमीडिएट में हिंदी का ही पेपर था, आज था ना। विश्व भरण पो सड़ कर जोई,
ताकर नाम भरत अस होई। खासियत देखो, गुरु जी ने अंक घटाया नहीं है, अंक बढ़ाया है। 2 अक्षर से शुरुआत किया। बड़े वाले बेटा का नाम राम, 2 अक्षर, और दूसरे बच्चे का नाम रखा भरत, कितने अक्षर? 3 अक्षर। हाँ, गुरु जी ने आजय बता दिया, इनकी पत्नी के भी नाम में 3 ही अक्षर होंगे। भरत जी की पत्नी का नाम पता है? नहीं पता है। अच्छा, आज याद कर लो, बच्चे बड़े समझदार हैं। अगर हम 2023 में आए तो पूछेंगे फिर। देखो, बड़े पुत्र के नाम में 2 अक्षर राम, गुरुजी ने आगे बता दिया इनको पत्नी मिलेगी, उनके भी नाम में 2 अक्षर होंगे, सीता। दूसरे वाले बच्चे के नाम भरत रखा, 1 अक्षर बढ़ाया, अंक घटाया नहीं है। राम कथा बड़ी कठिन है, ये तो समझ सकते हैं बुलाने वाले। कितने प्रेशर, सत्यता बता दूं, इस डेट में हमारी जिला हरदोई में एक यज्ञ स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी की होती है। मैं इस बार वहां समय नहीं दे पाया। यहाँ की कमेटी होशियार नहीं करी, 3 महीना पहले तारीख बुक करवा दी। हमारा एक नियम है, जिसका पहले फोन आ जाए उसी पक्का। हमें तो सेवा करनी है। तो दूसरे वाले बच्चे का नाम रखा भरत, तो 1 अक्षर बढ़ाया, 1 अक्षर। भरत में 3 अक्षर हैं। भरत की पत्नी के भी नाम में 3 ही अक्षर थे। भरत की पत्नी का नाम था, उधर गूगल पर देख रहा लड़का, देखा लड़का बहुत बुद्धिमान। हम लोग रास्ता भूल जाते हैं, लड़का गूगल तुरंत सेट कर देते हैं। तो भरत की पत्नी का नाम था मांडवी, 3 अक्षर नाम। देखो तब के गुरु जी ने आजय नाम रखा और आजय भविष्य बता दिया। तीसरे वाले बच्चे का नाम रखते हैं लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तीसरे बालक का नाम रखा लक्ष्मण। लक्ष्मण नाम में कितने अक्षर है बताओ? बताओ। टेढ़े मेढ़े को फाड़ फाड़ के खा रही थी उस दिन। अभी कैमरा घुमाएंगे तुम्हारी तरफ। लक्ष्मण नाम में 3.5 अक्षर हैं, इसीलिए तो कहता हिंदी बड़ी कठिन है। लक्ष्मण। और लक्ष्मण की पत्नी के भी नाम में 3.5 अक्षर थे। लक्ष्मण की पत्नी का नाम पता है? हाँ, अरे इधर तो पता है। लक्ष्मण की पत्नी का नाम था उर्मिला, 3.5 अक्षर। देखो, धन्य है गुरु वशिष्ठ, आजय नाम रखा और आजय भविष्य बता दिया। चौथे वाले बच्चे का नाम रखते हैं जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी
नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा राम 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 जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न। मिनट की शांत में बिल्कुल तमीज है ही नहीं। बंद करिए कैमरा, बंद करो कैमरा, बंद करिए ना, कैमरा बंद करिए, बंद करिए। हर समय हुल्लड़बाजी, छोटे बड़े सब हुल्लड़